आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। साक्षी ने संन्यास लिया तो मैंने भी संन्यास ले लिया, मेरा रोल खत्म। केरल में कोरोना से एक और मौत, 4 दिन में 7 लोगों की जान गई। राहुल गांधी के कामकाज से कितनी संतुष्ट है जनता, ओपिनियन पोल के नतीजे ने सबको चौंकाया। कौन है अविनाश पांडे, जिन्हें कांग्रेस ने बनाया यूपी का नया प्रभारी। राम मंदिर उद्घाटन को भव्य बनाने का मेगा प्लान तैयार, बीजेपी की बैठक में अमित शाह ने बताई रणनीति। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन की है ये तैयारी। बारिश के साथ होगी नए साल की शुरुआत, दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बदलेगा मौसम। महंगा हुआ सोना चांदी की भी चमक बढ़ी, जाने पूरे हफ्ते में सराफा बाजार का हाल। अर्पिता खान के घर अरबाज की शादी का फंक्शन, एक एक कर इकट्ठा हो रहा परिवार। और टीम इंडिया ने मानखेड़े में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की पहली टेस्ट जीत। 2 दिन पहले ही हुए भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चुनाव को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15, अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा करने का आरोप है। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि नई संस्था पूरी तरह से पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में काम कर रही थी, जो राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरोध नहीं है। इस पर अब पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वह कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। केरल में रविवार को कोरोना से एक और मौत हुई। राज्य में पिछले 4 दिनों के दौरान 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 425 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 656 केस मिले हैं। एक्टिव केसेज की संख्या 3742 हो गई है। 24 घंटे में 333 लोग कोरोना से रिकवरी हुए हैं। केरल में 296 लोग ठीक हुए हैं। केरल के बाद कर्नाटक में कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहाँ 24 घंटे में 104 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या कर्नाटक में 271 हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 2024 का पहला ओपिनियन पोल किया है। शनिवार 23 दिसंबर को 5 राज्यों का सर्वे दिखाया गया था। अब रविवार 24 दिसंबर को ओपिनियन पोल पार्ट 2 में देश के 5 बड़े राज्यों का सर्वे सामने आया है। ओपिनियन पोल के जरिए राहुल गांधी के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है, इसे लेकर राय जानने का प्रयास किया गया। साल भर से चल रहे सी वोटर के इस ट्रेकर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अविनाश पांडे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं प्रियंका गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूं। प्रभारी महासचिव के रूप में मैं अपने पद में निहित अधिकारों और मुझे दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। अविनाश पांडे कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद है। वह यूपी का प्रभारी महासचिव बनाए जाने से पहले झारखंड में पार्टी के प्रभारी थे। वह ग्रैंड ओल्ड पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी है। मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले और पेशे से वकील अविनाश पांडे पार्टी के स्टूडेंट विंग, NSUI और यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देते हुए कांग्रेस में लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिवसीय भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन पार्टी नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करे। शाह ने पार्टी नेताओं से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए भी कहा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करना है और पार्टी को भारी अंतर से चुनाव जीतना है। सूत्रों ने शाह के हवाले से कहा, हमें इतनी बड़ी जीत हासिल करनी है कि विपक्ष को हमारे सामने खड़े होने से पहले 10 बार सोचना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया और बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित किया। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव करते हुए कांग्रेस ने शनिवार को प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में पार्टी प्रभारी के पद से हटा दिया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक के 2 दिन आज पार्टी ने प्रमुख संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की। कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि प्रियंका गांधी बिना किसी विभाग के पार्टी महासचिव बनी रहेगी। प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को लिया गया है, जो अब उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के ठीक 2 दिन बाद प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और अन्य भी मौजूद थे। नए साल के आगाज के समय दिल्ली समेत देश के उत्तर पश्चिम इलाकों के मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर एक पश्चिमी विक्षोभ जब निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के संपर्क में आएगा तो इसका प्रभाव पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। इसके कारण 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 के दौरान मध्य भारत समेत उत्तर पश्चिम इलाकों में बारिश हो सकती है। भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वही चांदी महंगी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक की शुरुआत में 18 दिसंबर को 24 कैरेट सोने का रेट 61,902 रुपए था, जो शुक्रवार 22 दिसंबर तक बढ़कर 62,844 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली अगर चांदी की कीमत की बात करें तो 73,588 से बढ़कर 74,918 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। उल्लेखनीय है कि IBGA की ओर से जारी कीमतों में अलग अलग शुद्धता के सोने के स्टैंड भाव की जानकारी मिलती है। ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं। सलमान खान के छोटे भाई और मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड एक्टर अरबाज खान इस वक्त अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले 2 दिन से लगातार एक्टर की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इतना ही नहीं, देर रात मुंबई में हुए उमंग कार्यक्रम में एक्टर इन खबरों पर ऐसा रिएक्ट किया जिससे मीडिया में और भी हलचल मच गई। वहीं 24 दिसंबर की दोपहर एक्टर अपनी बहन अर्पिता खान के घर के बाहर स्पॉट हुए। गुरुवार को खबर सामने आई है कि एक्टर अरबाज खान मेकअप आर्टिस्ट सूरा खान से शादी करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया में शादी की तारीख 24 दिसंबर बताई गई और इन खबरों के बीच एक्टर बहन अर्पिता खान के घर के बाहर स्पॉट हुए। कहा जा रहा है इस कपल की शादी अर्पिता खान के घर पर ही होने वाली है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत हासिल की है। मुकाबले के चौथे दिन 24 दिसंबर भारतीय टीम को जीत के लिए 75 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत के लिए दूसरी पारी स्मृति मंधाना ने 6 चौके की मदद से नाबाद 38 रन बनाए। वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 10 टेस्ट मैच खेले गए थे, जिसमें कंगारुओं और 4 मुकाबलों में जीत मिली थी, जबकि 6 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे।